जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद किसी एक पेपर को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर का क्या पैटर्न है, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। सबसे पहले इसकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे कि आपकी जो 3 पेपरों में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका पेपर मैथमेटिक्स का, उसमें फर्स्ट पेपर में आपके पास कौन कौन सी बुक है, सेकंड पेपर में कौन कौन सी बुक है और थर्ड पेपर में कौन कौन सी बुक है, ठीक है ना। और उन बुकों के अंडर कौन कौन सी आपकी यूनिट है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉपर रूप में ज्यादातर अपने मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जयपुर यूनिवर्सिटी, सीकर यूनिवर्सिटी, इनका मोस्टली सिलेबस सेम है। बाकी हम यहाँ पे एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ेंगे, चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो अदर यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं वो उन चैप्टरों के हिसाब से अपने टॉपिकों को कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में अपने पास फर्स्ट पेपर पे अगर बात करें, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है। मैथमेटिक्स का अपना मैथमेटिक्स के 3 पेपर है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर में जो आपकी बुक है, बुक आपकी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एक बुक है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी कि विविक्त गणित। फर्स्ट पेपर में आपकी बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये बुक आपकी फर्स्ट पेपर में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। हालांकि जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी है, वहां पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ एक नॉन टेक्निकल बुक और चलती है, ठीक है ना, जिसमें आपके प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, परसेंटेज है, ठीक है, रेशियो है, इस तरह की जो आपकी नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स है उसका भी एक बुक चलती है, आपकी छोटी बुक है, ठीक है। और उसके भी अपने पास एक यूनिट में इंक्लूड है वो, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। दूसरे जो सेकंड पेपर में है, उस सेकंड पेपर में आपके पास एक पहली बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, यानी कि आपकी है अवकल गणित, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से एक आपकी एक बुक है, फर्स्ट बुक ये है। और सेकंड बुक जो है सेकंड पेपर में वो है आपकी इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के नाम से आपकी बुक है समाकलन गणित, ठीक है ना, समाकलन के नाम से। ये आपकी क्या है, 2 बुक है। सेकंड पेपर में आपके पास 2 बुक है। थर्ड जो पेपर है उस पेपर में आपकी पहली जो बुक है वो है 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3D ज्योमेट्री। सेकंड जो इसमें एक बुक है आपकी, ठीक है, वो है आपकी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। और एक थर्ड बुक और है, इसमें 3 बुक है अपने पास, ठीक है ना। थर्ड जो बुक है वो है आपकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक, सांख्यिक का ध्रुवीय रूप, 3D त्रिविमीय ज्यामिति, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी यानी कि इष्टमीकरण, इसका नाम आप इष्टमीकरण, ये तो आपकी है त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। दूसरी आपकी है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इष्टमीकरण सिद्धांत, और लास्ट आपकी है पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक, सांख्यिक का ध्रुवीय रूप। इस तरह से आपके 3 पेपर आपके, ठीक है ना। 3 पेपर में आपके पास ओवरऑल अपने पास 6 बुक है, ठीक है ना। यहां पे हालांकि मैं डिस्क्रीट में आपसे बात कर चुका हूं
डिस्क्रीज में मत्स्य यूनिवर्सिटी में एक यूनिट के लिए आपकी एक नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स की बुक और है, ठीक है ना। बाकी आपकी प्रॉपर रूप में ये आपकी 6 बुक्स चलती है ज्यादातर यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। अब आपका क्या है, यहां पे जो एवरी जो आपकी फर्स्ट पेपर, हर जो पेपर आपका एवरी जो पेपर है वो आपका 5 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है ना। तो ये आपका जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर 5 यूनिट में डिवाइड है, सेकंड पेपर है वो भी आपका क्या है 5 यूनिट में डिवाइड है, ये अपना 5 यूनिट में है, ठीक है। ये भी अपना, ये दोनों बुकों को मिला के 5 यूनिट में, और ये अपनी तीनों बुकों मिला के ये भी आपका क्या है 5 यूनिट में, ठीक है ना। और अगर बात करें पेपर की तो ये अपना, अब यहां पे क्या है, इनके मार्क्स अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में इनके मार्क्स अलग है, जैसे अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये जो है इसके अपने मार्क्स हैं, ये अपना 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये भी अपना सेकंड पेपर भी 40 मार्क्स का और थर्ड पेपर भी 40 मार्क्स का, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो 40 40 40 यानी कि अपने पास कितने हो जाएंगे 120, और आपका 30 का होता प्रैक्टिकल, 30 का क्या होता अपने पास प्रैक्टिकल। तो 120 प्लस 30 150 आपका ओवरऑल 150 का ये अपना, ये होता है अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। मत्स्य यूनिवर्सिटी में, मत्स्य यूनिवर्सिटी ब्रज यूनिवर्सिटी में अपने पास क्या है, ये जो अगर मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, वहां पे मत्स्य यूनिवर्सिटी में अपने पास ये जो है अपना 50 मार्क्स, फर्स्ट पेपर भी 50, सेकंड पेपर जो है वो भी 50 मार्क्स, और थर्ड पेपर जो है वो भी 50 मार्क्स का। ये किसका है, मत्स्य यूनिवर्सिटी में ये 50-50 मार्क्स के तीनों पेपर होते हैं, 50-50-50 यानी कि 150, और 50 का होता है यहां पे प्रैक्टिकल, 50 का क्या होता है प्रैक्टिकल, यानी कि यहां पे 50 का अपना क्या है प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये अपने पास कितना हो जाएगा 200 का, ठीक है ना। मार्क्स अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हिसाब से, अपने जैसी यूनिवर्सिटी है वहां पे अलग अलग हिसाब से इनके मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है। ओवरऑल ज्यादातर अपनी यूनिवर्सिटियों में ये अपने पास 6 जो बुक है वो ही चलती हैं अपनी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज जो है पेपर के बारे में, जैसे मान लीजिए आपके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके सामने जो मैं आपके पहले भी आपसे बात कर चुका हूं पहले लेक्चरों में भी, कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, ठीक है ना, सेकंड ईयर के बच्चे जो है वो 50%, लास्ट ईयर जो 50% था सिलेबस के हिसाब से करके आए, और फाइनल ईयर में जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया प्रमोट हुए और सेकंड ईयर में वो 50% सिलेबस के साथ पास होके आए। तो उनके सामने समस्या ये है कि उनको गाइडेंस करने के लिए, ठीक है ना, उनके जो सीनियर्स हैं उनको इतना अनुभव नहीं है, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि आपको हर जो एवरी पेपर है वो 5 यूनिट में क्या है डिवाइड है, और आपको हर यूनिट से, एवरी यूनिट से आपके पास क्या है 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन क्या करना है अटेम्प्ट करना है। हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपको 5 क्वेश्चंस को क्या करना है 10 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो ये अपने पास 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट में एवरी यूनिट में आपके पास कितने 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा का ऑप्शन आएगा, यानी कि और की कंडीशन आएगी, या वाली स्थिति आएगी, उनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बात करें प्रैक्टिकल की, कि सर प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में, क्योंकि 11th 12th में तो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल होता नहीं है, यहां पे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयरों में मैथमेटिक्स का आपका क्या होगा प्रैक्टिकल भी होगा। अब प्रैक्टिकल में क्या है, अपने पास जो ये बुक दिख रही है आपको ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है ना, ये अपने पास ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो बुक दिख रही है, इस बुक से ही अपना क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। इष्टमीकरण जो सिद्धांत है अपने पास जो बुक है, इस बुक से ही अपने पास क्या होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये बुक अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल में भी इस तरह की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो आपका ओवरऑल सिलेबस के बारे में बात हुई, आपको 6 बुक्स है, ठीक है ना, और मैथमेटिक्स के 3 पेपर होंगे अपने पास, ठीक है ना। हर पेपर में 5 यूनिट में, हर पेपर आपका 5 यूनिट में क्या है डिवाइड है, और हर यूनिट में आपके हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि एवरी यूनिट से 2 क्वेश्चन एवरी यूनिट, ठीक है। अगर बात करें 2 क्वेश्चन
एवरी यूनिट। अब एक चीज और समझ लीजिएगा कि यहां पे यूनिट का मतलब चैप्टर से नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं या अजमेर यूनिवर्सिटी के या बीकानेर यूनिवर्सिटी के, कोटा यूनिवर्सिटी है, उदयपुर यूनिवर्सिटी, अदर जो यूनिवर्सिटी के बच्चे, यहां पे हम कोई पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात नहीं करेंगे। जब अपन वीडियो मतलब लेक्चर लेंगे तो वहां पे अपन क्या है एक्सरसाइज के हिसाब से चलेंगे। तो जो जो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है यूनिवर्सिटी के में, अदर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो भी अपने वहां से अपने टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। आपके हर यूनिट को 2 क्वेश्चन, एवरी यूनिट में से आपको कितने 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से अपने को 1 क्वेश्चन क्या करना है अटेम्प्ट करना है। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इनमें से अपन फर्स्ट में अपन जो पेपर नंबर 2 है, ठीक है, पेपर नंबर 2 को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा है आपको कि यूनिट का मतलब यहां पे क्या है, एक या एक से अधिक आपके चैप्टर भी हो सकते हैं। जैसे मैं अपने बात करूं इसके सिलेबस पे, पेपर 2 अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2, ठीक है। और पेपर 2 में अपने पास स्टार्ट करेंगे पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में आपकी 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट में जो डिवाइड है 5 यूनिट में, वो 5 यूनिट किस प्रकार से। पेपर 2 में अपने पास 2 बुक है। पेपर 2 में अपने पास क्या है 2 बुक है अपने पास। एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक तो अपने पास है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, और एक है अपने पास इंटीग्रेशन, ठीक है ना। एक अपने पास क्या है इंटीग्रेशन। तो अपने पास 2 बुक है। फर्स्ट बुक अपने पास ये है और सेकंड बुक क्या है अपने पास ये है। इन दोनों बुकों से मिलकर अपने पास कितनी 5 यूनिट बनेगी। जैसे मैं फर्स्ट में अगर इससे बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस से, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपके पास 2 चैप्टर है आपके, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट में आपके पास चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर जो है अपने पास, एक तो अपने पास सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर है, और एक है अपने पास 10, ठीक है ना। आपके सेकंड और 10 चैप्टर किसमें है यूनिट फर्स्ट में है, ठीक है ना। यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपके पास कितने 2 चैप्टर हैं, ठीक है। उसी तरह से बात करें सेकंड यूनिट पे, अगर सेकंड यूनिट पे बात करें तो सेकंड यूनिट में अपने पास चैप्टर है 3 चैप्टर है, ठीक है, 4 है, ठीक है, और एंड 5। ये आपके 3 चैप्टर आपके यूनिट नंबर 2 में है, ठीक है ना। यूनिट जो 3rd है आपकी, 3rd यूनिट जो है, ठीक है ना, 3rd यूनिट में आपके पास चैप्टर है 6 चैप्टर है, ठीक है, 7th है, 8th है और 9 चैप्टर, ठीक है ना। इस तरह से 4 चैप्टर आपके यूनिट 3rd में, यानी कि ओवरऑल हमारे पास इस डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट है। डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बुक है अपनी, उसमें से ओनली कितनी यूनिट है अपने पास 3 यूनिट है। अब यहां पे क्या है कि अपने को किन्हीं 2 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन करना है। अब ऐसा नहीं है कि सर अपन सारे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि यानी कि अपने को लग रहा है कि भाई लास्ट जो ईयर्स में अपने पास जो क्वेश्चन आ रहे उस हिसाब से यहां से आपको किन्हीं 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। उन 2 चैप्टर में से अपने को क्वेश्चन एक ही करना है, तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। चाहो तो आप भैया कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ सकते हो, यानी कि यूनिट कंप्लीट कर सकते हो, दोनों क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एवरी यूनिट से, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि लास्ट ईयर्स के पेपर्स में, जैसे मैं बात करूंगा आपसे, तो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वहां पे किस यूनिट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, उस यूनिट को अपन कंप्लीट कर लेंगे, उस चैप्टर को अपन क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे, उस हिसाब से अपन तैयारी करेंगे, ठीक है ना। जो इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन की जो बुक है उसमें अपने पास है 2 यूनिट, 2 यूनिट जो है वो है अपने पास इंटीग्रेशन की बुक में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की बुक में अपने पास एक यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, यूनिट नंबर 4th यूनिट जो है, ठीक है, वो अपने पास चैप्टर है अपने पास, ठीक है ना, अपना सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। यहां पे अपने पास सेकंड चैप्टर है, यानी कि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो अपने पास क्या है यूनिट नंबर 4 में है, ठीक है ना।
और यूनिट नंबर जो आपकी 5 है, ठीक है, यूनिट नंबर 5 है, 5 यूनिट जो है वो अपने पास है 4th चैप्टर में, ठीक है। हालांकि इनके साथ और भी चैप्टर हैं, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर के साथ फर्स्ट चैप्टर भी आपने को करना है, गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है ना। तो वहां पे अपने पास ये जो 2 यूनिट हैं अपने पास, इन पे जब अपन इंटीग्रेशन की बुक स्टार्ट करेंगे तब वहां पे भी बात कर लेंगे। ये 2 यूनिट जो है 4th और 5th यूनिट है वो अपने कहां पे है, इंटीग्रेशन की जो बुक है, समाकलन की जो बुक है, ठीक है ना, वहां पे अपने पास ये क्या है, अपने पास 2 चैप्टर, ठीक है ना। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफरेंशियल जो कैलकुलस बुक है अपनी, ठीक है ना, पेपर नंबर 2 का, उससे अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और 1 बाय 1 यूनिट्स के हिसाब से अपन करते चले जाएंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट आपकी कल की क्लास में मैं ये आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।